इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है? कोई बता सकता है कि इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है? एनी आइडिया कि इंडक्शन हम क्यों करते हैं एम्प्लॉइज का? कोई इस वर्ड से कोई चीज दिमाग में क्लिक कर रही है? इंट्रोडक्शन तो एक पार्ट है उसका, कि हम अभी आप लोगों से कहेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडक्शन। लेकिन इंडक्शन में और भी चीज क्या करते हैं? सर इंडक्शन मतलब ये होता है सर, जैसे कोई इंस्टीट्यूट में जो भी फैसिलिटी या फिर जो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, इस इंडक्शन में आप डिफाइन करेंगे। आपको कोई आइडिया अपने नहीं है? इंडक्शन का मतलब ये होता है कि हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। पहले तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट कल्चर क्या है उसके बारे में जानते हैं, क्या उसकी पॉलिसीज हैं उसके बारे में जानते हैं, क्या एम्प्लॉइज। इंडक्शन प्रोग्राम्स 2 से 3 दिन चलते हैं, लेकिन हम 30 मिनट में ही एक शॉर्ट एंड ब्रीफ इंफॉर्मेशन के साथ उसको बाइंड अप कर देते हैं, राइट? तो फर्स्ट, बिफोर बिगिनिंग दिस इंडक्शन प्रोग्राम, वी expect from you, all of you, to introduce yourself by one by one. My name is Arun. Providing the best healthcare services to the patients and the last man of the country. Okay, last person of the country. इस उद्देश्य के साथ इन्होंने एक विजन देखा, एंड दैट वाज द पर्सन डॉक्टर नरेश कुमार हैज सीन दिस विजन, हैज क्रिएटेड दिस विजन इन हिज माइंड, रेंडरिंग द सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज टू द एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री। इस विजन के साथ अब मिशंस इनके क्या थे, कि क्या क्या मिशंस हैं अब इसमें, क्या क्या आप करना है। तो अभी क्या था कि इन्होंने अभी स्टार्ट किया कि हम डायग्नोस्टिक से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा डायग्नोस्टिक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने ये देखा कि लखनऊ में कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर उस समय तक नहीं था, 1 साल पहले तक कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं था कि जहाँ पे सारे इन्वेस्टिगेशंस हो सके। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया कि हम कंप्लीट इन्वेस्टिगेशंस देंगे, कि कोई एक पेशेंट आता है और अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन यहाँ कराया, बाकी वो नहीं रहे तो दूसरी जगह भाग रहा है, तो वन रूफ के अंतर्गत सारे इन्वेस्टिगेशन उसके हो जाएं। एक तो ये एक मिशन था। दूसरा मिशन, उस विजन को पूरा करने के लिए कि एक बड़े लेवल पर हम हेल्थ सर्विसेज कैसे देंगे, तो उन्होंने एक्सपेंशन किया कि हम हॉस्पिटल की तरफ ही जाएंगे। तो हॉस्पिटल का एक मिनी व्यू आपको नीचे देखने को मिल जाएगा बेसमेंट में 30 बेड का, अब उसका विस्तार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो चीज है, अगर आपके दिमाग में एक चीज क्लिक कर रही होगी, वो ये कि अप्रैल 2023 में जो स्टार्ट हुआ और 2024 में 1 साल से ऊपर का समय में ये सारी चीजें हो गई। विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इतनी जल्दी ये सब चीजें हो गई, क्योंकि 1 साल में तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश होने में ही टाइम लगता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि और क्या क्या चीजें करें। तो ये जो चीजें आज देखने को मिल रही हैं, जो एक विजन देखा गया था, जो एक ड्रीम देखा गया था, जो साकार हुआ, छोटे लेवल की ही साकार हुआ, लेकिन हुआ वो बहुत जल्दी हुआ। और उसी के बाद इन्होंने ये प्लानिंग कर ली कि अब हम हॉस्पिटल के लिए जाएंगे, मोर देन 300 बेड्स का हॉस्पिटल के लिए हम विस्तार करेंगे। एक बड़ी चीज आपको और बता दें कि इसी के साथ ही इन्होंने साइक्लोट्रॉन को भी स्टार्ट किया है।
साइक्लोट्रॉन जो आपका फरीदाबाद में लगेगा, उसको भी इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। वो भी पाइपलाइन में है। मुझे लगता है कि विद इन 1 ईयर वहां पर भी काम तेजी से शुरू हो जाएगा। अब साइक्लोट्रॉन का मतलब आप जानते हैं, जहां पर मेडिसिन, पेट सिटी की मेडिसिन बनती है, जहां पर ये कैंसर की मेडिसिन बनती है जिससे जांच होती है, इसको बोलते हैं एफडीजी, ठीक है। तो एफडीजी जहां बनती है वो साइक्लोट्रॉन को हम बोलते हैं कि वहां पे बनाते हैं एफडीजी। तो उसमें इनका जो है वो प्रोजेक्ट थी, पाइपलाइन है। मुझे आई होप कि वो 1 साल में वो दिखने लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी जो मशीन है वो ऑर्डर करो तो 2 साल बाद आती है, ठीक है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसको ये स्टार्ट कर रहे हैं, और इधर हमारा हॉस्पिटल का एक्सपेंशन होगा। तो ये जो विजन इन्होंने देखा वो साकार कैसे होगा कि लास्ट पर्सन ऑफ द कंट्री तक हम हेल्थ सर्विसेज कैसे देंगे, तो ऐसे ही देंगे। और दूसरी चीज ये है कि हम कोई भी चीज, कोई भी अगर हम विजन देख रहे हैं तो उसको लॉन्ग पेंडिंग नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में उसको जल्दी से किया जा सके, ऐसा। तो ये चीजें हो कैसे रही हैं, इसके पीछे जो फोर्स है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी एक व्यक्ति, कहा जाता है ना, वन सरोवर डज नॉट मेक समर, एक चना भाड़ नहीं पड़ता। तो एक व्यक्ति के सोचने से या करने से बड़ी चीजें नहीं होती हैं, उसके पीछे भी एक फोर्स होता है, एंड क्यूमुलेटेड फोर्स होता है। वो फोर्स कहां पे है और किसका है? एम्प्लॉइज का। एम्प्लॉइज इज द फोर्स बिहाइंड दिस विजन। इस विजन के पीछे, इस मिशन को पूरा करने के लिए एम्प्लॉइज का ही फोर्स होता है कि वही लोग काम करते हैं, मिलके हाथ मिला के काम करते हैं, सही से काम करते हैं, और तभी ये चीजें साकार हो पाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा विजन था और मिशन जिस पे हमने डिस्कशन किया है। नाउ वी विल कम टू द हिस्ट्री के बारे में। मैंने आपको बताया ही, अप्रैल 2023 में ये स्टार्ट हुआ है। दूसरी बात, हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं इस डायग्नोस्टिक प्लस हॉस्पिटल की, कि हमको अभी 1 साल से ऊपर हुआ है, बट वी हैव डन मोर देन 2 करोड़ बिलिंग। 2 करोड़ से भी ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पे बिलिंग करी है। तो ये जो टाइम है, कम समय में और इतना अचीवमेंट इतनी जल्दी, इसके पीछे भी मैं किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं देता हूँ कि डरवे सर ने ही कर दिया सब कुछ, नहीं। इसके पीछे भी एम्प्लॉइज का फोर्स है। अगर उनका फोर्स ना हो तो संभव नहीं है, राइट। तो ये भी एक अमेजिंग फैक्टर है। और लोकेशन तो आप जानते ही हैं, लखनऊ में। दूसरी चीज ये है कि जब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे थे, उसमें वी हैव फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3-4 महीनों में तो इतना ज्यादा चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए हैं यहाँ पे कि आपके पास साधनों का अभाव हो और एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा हो, तो लोग कैसा पूरा करेंगे। खैर, वो फेज तो निकल गया, लेकिन उसके बाद जो एक फेज आया वो क्या आया कि हमने पैरामीटर सेट किए कि हम मार्केट में हमने एनालिसिस किया कि पेशेंट को क्या चाहिए। पेशेंट को चाहिए बेस्ट सर्विस। बेस्ट सर्विस के मतलब क्या है कि उसको इन्वेस्टिगेशन कराने आया, उसको रिपोर्ट टाइम से मिल जाए। रिपोर्ट कैसे टाइम से मिलेगी, इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर सेट किए। टैट, इसका जो आप सुनते होंगे टैट के बारे में, तो हमने उस समय टैट सेट किया। और ये टैट जो था, ये हमने इसको बनाया कि कितने समय में पेशेंट को रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, टैट सेट कर लिया। उस टैट को फॉलो करने के लिए हमने डिपार्टमेंट्स को मीटिंग करके उनको बताया कि इस तरीके से ये टैट हम मेंटेन कर पाएंगे।
एक रिपोर्ट्स का ट्रैकिंग हमने किया, वो ये सारे काम मैनुअल हो रहे थे, रजिस्टर में एंट्री हो रही थी, उसी में बिलिंग एग्जीक्यूटिव ये नोट कर रहा था कि ये रिपोर्ट टैट में है, ये बियॉन्ड टैट हो गई है। तो जो बियॉन्ड टैट रिपोर्ट हो रही थी उसको हम लोग एक ग्रुप पे हाईलाइट करके डालते थे, तो उसमें सारे लोग फोकस में जाते थे, डॉक्टर्स भी, टेक्नीशियंस भी, कि हमें जो भी केस आया है उसको जल्दी से स्कैन करके बाहर करना है। और डॉक्टर्स सोचते थे कि इसको हमें रिपोर्टिंग जल्दी से करनी है, नहीं तो बियॉन्ड टैट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने पैरामीटर सेट करके टैट को इम्प्रूव किया, जो कि 100% अचीव किया हमने। दूसरी चीज फोकस किया गूगल रिव्यूज पे, कि गूगल रिव्यूज भी हमारे होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग अब तो ऑनलाइन हो गए हैं, सारे सिस्टम ऑनलाइन हो गए हैं। लोग किसी मतलब किसी अगर शॉप पे या किसी शॉपिंग मॉल पे या किसी प्रोडक्ट के बारे में ही आपको जानकारी चाहिए, तो सबसे पहले उसके रिव्यूज पढ़ते हैं कि भाई रिव्यूज कैसे हैं उसके। उसी से हम जज कर पाते हैं कि इसकी सर्विसेज क्या होंगी, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या नहीं है, राइट। मूवी भी देखते हैं तो भी हम रिव्यूज पढ़ लेते हैं, अगर रिव्यूज अच्छे हैं तो लगता है कि ठीक है टाइम देना सही है, रिव्यूज नहीं अच्छे हैं तो फिर हमने इस पे वर्क किया रिव्यूज पे, कि गूगल रिव्यूज कैसे करवाएं। तो उसमें रिसेप्शन डिपार्टमेंट ने काफी अच्छा रोल किया, अभी भी वो लोग गूगल रिव्यूज करवा रहे हैं। और नर्सिंग स्टाफ को भी हमने इन्वॉल्व किया कि भाई आप भी गूगल रिव्यूज करवाइए। टेक्नीशियंस को भी हमने इन्वॉल्व किया कि आपका पेशेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होता है तो आप भी गूगल रिव्यूज करवाइए। तो सभी लोगों ने गूगल रिव्यूज करवाए। उसमें ये नहीं देखा गया कि पॉजिटिव है या निगेटिव। लोग कहते हैं कि मैं ये सोच रहा था कि अगर निगेटिव होंगे तो हमें ये पता लगेगा कि हमें इम्प्रूवमेंट कहाँ करना है, और पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। तो 80% हमारे पॉजिटिव गूगल रिव्यूज थे। जहां पे जो निगेटिव रिव्यूज थे उन एरियाज को हमने फाइंड आउट किया, आइडेंटिफाई किया और उस पर वर्क किया कि वो भी हमारे कंप्लीट हो जाए और पॉजिटिव रिव्यूज में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से टैट पे वर्क किया, क्वालिटी पे वर्क किया कि रिपोर्ट्स की क्वालिटी की अच्छी रहे, कि अगर कोई डॉक्टर उसको रिपोर्ट को पढ़े तो वो तुरंत डायग्नोसिस बना दे, उसको बहुत माथापच्ची ना करना पड़े कि रिपोर्ट्स पढ़ते ही डायग्नोसिस बन जाए कि